हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग फैसिलिटेटर। आज के इस क्लास में हम कर्नाटका हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आने वाले क्लासेस में बहुत जल्द से जल्द कर्नाटका हिस्ट्री को कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टेट कर्नाटका। तो हमारा स्टेट जो कर्नाटका है इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत पुराना कल्चर है। हम आज की इस क्लास में कर्नाटका का हिस्ट्री कितनी पुरानी है और उसका नाम कहां से आया, वो कितना फैला हुआ था, उन चीजों को देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे पहला पॉइंट है, कर्नाटका हैज अबाउट द 2000 ईयर्स हिस्ट्री। कर्नाटका 2000 साल से भी ज्यादा की तारीख रखती है और वही कर्नाटका रियासत, जो कर्नाटका स्टेट है, उसका एक अलग सा कल्चर है। तो ये कर्नाटका जो नेम था, इससे पहले तारीख की कौन सी किताबों में लिखा गया था उस चीज को देखेंगे। बहुत सारे पुरानी किताबों में कर्नाटका का नाम मेंशन है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो तुम्हारे टीईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो वो एक तमिल पोएट थे जिनका नाम था इलंगो वडिगल। तो ये इलंगो वडिगल तमिल पोएट क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं तमिल लैंग्वेज के अंदर, तमिल जबान के अंदर, जिसका नाम था शिलपदिगारम। क्या नाम था? शिलपदिगारम। तो इलंगो वडिगल इस शिलपदिगारम के अंदर खास करके दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक करुनाडु और एक करुनाटम। तो करुनाडु का मीनिंग क्या होता है? करुनाडु को दो वर्ड से हम डिवाइड किए हैं यहाँ पे, करु प्लस नाडु। करु का मीनिंग होता है ब्लैक और नाडु का मीनिंग होता है सॉइल। मतलब ब्लैक सॉइल वाली लैंड को हम क्या करेंगे? करुनाडु या तो कर्नाटका कहेंगे। ये इलंगो वडिगल अपनी शिलापदिगारम बुक में लिखता हूं। तो ब्लैक सॉइल का जो प्लेस है, काली मिट्टी की जो जमीन है, वही कर्नाडु है, वही कर्नाटका है बोलकर। ठीक है। उसके बाद में ये जो कर्नाटका कर्नाटम है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नाडु नहीं होना था, नाटम, करुनाटम। तो करुनाटम का मीनिंग होता है इलेवेटेड लैंड, प्लेट्यू या तो माउंटेन लैंड, माउंटेन लैंड, पहाड़ वाला इलाका। तो इसी तरह कन्नड़ में एक अच्छा सा वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं इस चीज के लिए। करुनाडु कप्पु मण्णिन नाडु मट्टु बेट्ट गुड्डगळ बीडु गोगो। इसका मीनिंग होता है एक ब्लैक सॉइल वाली लैंड है और एक हाईली हिली प्लेस या तो क्या है, पहाड़ों वाला इलाका है, ये हम कहते हैं हम। तो ये शिलापदिगारम में इसके जो सबूत हमको मिलते हैं। आगे देखिए, श्री विजय करने वाले जो क्या करते हैं, एक ग्रामेटिकल वर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीईटी एग्जामिनेशंस के लिए। श्री विजय, ये एक बुक लिखती कविराज मार्ग। याद रखो, ये वही श्री विजय है जो अमोघ वर्षा नृपतुंगा के दरबार का सबसे फेमस पोएट है। कोर्ट पोएट भी हमें इसे बोलते हैं, अमोघ वर्षा नृपतुंगा। अमोघ वर्षा नृपतुंगा वाज अ फेमस किंग ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा जो सल्तनत थी उसका सबसे मशहूर बादशाह था अमोघ वर्षा नृपतुंगा। उसी के दरबार में श्री विजय था। उन्होंने एक बुक लिखा कविराज मार्ग। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कविराज मार्ग। क्यों कविराज मार्ग इंपॉर्टेंट है बोलेगा तो, अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल है कन्नड़ा के बुक्स, इस अवेलेबल कन्नड़ा के बुक्स में सबसे ज्यादा पुरानी और पहली कन्नड़ा की जो बुक है वो कविराज मार्ग है। इट इज द फर्स्ट अवेलेबल कन्नड़ा वर्क, सो इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। समझ में आ रहा है कि नहीं? कन्नड़ा की पहली बुक है कविराज मार्ग। इस कविराज मार्ग के अंदर उस टाइम का जो कर्नाटक था, अमोघ वर्ष नृपतुंगा के टाइम में, जब कर्नाटक कहां से कहां तक फैला हुआ था, इन्होंने लिखते हैं। तो इन्होंने लिखते हैं साउथ के अंदर कावेरी और नॉर्थ के अंदर गोदावरी। ये जो दो रिवर के बीच में वाला जो इलाका है, जो बिटवीन वाला इलाका है, जो बिटवीन वाला प्लेस है, उसी को हम कर्नाटका कहते थे, उसी को हम करुनाडु कहते थे बोल के इन्होंने मेंशन किया। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख लो। उसके बाद में द इंस्क्रिप्शन ऑफ कप्पे अरबट्टा। तो इस इंस्क्रिप्शन को लिखने वाले जो कवि हैं उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट बादामी चालुक्य के किंगडम में रद। तो इन्हों कर्नाटका के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खासियत को बयान करते हुए अपने इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कन्नड़ा पीपल्स।
कन्नड़ा पीपल्स गुड फॉर गुड वन एंड बैड फॉर बैड वन कर बोल को लिखता हूं। ठीक है, कर्नाटक के जो लोग हैं वो अच्छे लोगों के लिए अच्छे हैं और बुरे लोगों के लिए बुरे। तो ये बहुत अच्छा हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कन्नड़ा लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है इस इंस्क्रिप्शन में। अभी चलिए, अब ये कर्नाटका स्टेट बना कब, मतलब हमारा जो स्टेट है वो बना कब, क्या सिचुएशन थे, तो याद रखो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद में हर जगह पे एक डिमांड बढ़ रही थी कि लैंग्वेज के बेस पे, किसके बेस पे, जबान के बेस पे या तो लैंग्वेज के बेस पे या तो लिसानी एतबार से लैंग्वेज पे के बेस पे एक स्टेट बनाया जाए, या तो लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग स्टेट बनाया जाए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फेस आता है, वो है 1953 का। तो 1953 में आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्रीरामुलु, कौन, क्या नाम उनका, पोट्टी श्रीरामुलु, ये नाम याद रखो, पोट्टी श्रीरामुलु। तो ये पट्टी श्रीरामुलु करने वाले क्या करती, 58 डेज सत्याग्रह कर दो। गांधी के अनुयायी रहते हैं, गांधी के फॉलोवर रहते हैं, 58 डेज। तेलुगु बात हमें जो करते हैं, जो आंध्र वाला प्लेस है इसे विशाल आंध्र बोल के एक नया स्टेट बनाओ बोल को इनकी डिमांड रहती। 58 डेज के बाद में इनकी डेथ होती। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में, वो गवर्नमेंट 1953 के अंदर क्या करते, एक स्टेट फॉर्म करती जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, या तो विशाल आंध्र, जिसका कैपिटल करनौल था। ठीक है, उसके बाद में हर जगह पे स्टेट की मांग बढ़ने लगी लैंग्वेज के बेस पे। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे डॉक्टर फजल अली, तो डॉक्टर फजल अली के लीडरशिप में एक कमेटी बनाती, उसी कमेटी का नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। कौन से, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। तो इस कमेटी में डॉक्टर फजल अली अकेले नहीं रहते, 3 लोगों का एक कमेटी रहता है, डॉक्टर फजल अली, एच.एन. कुंजरू और के.एम. फणिक्कर करने वाले, ये 3 लोग रहते हैं। उसमें लीडर कौन रहते हैं, उसमें एक प्रेसिडेंट कौन रहते हैं बोले तो डॉक्टर फजल अली। तो इनको 1953 के अंदर ये कमेटी अपॉइंट कर दे, और ये सजेस्ट कब देती बोले तो 1955 के अंदर। समझ में आया। फाइनली इन्हों क्या सजेशन देते हैं 1955 के अंदर, कि स्टेट क्या है, तुम्हें जबान के एतबार से या लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्ट के बेस पे तुम्हें क्या कर सकते हैं, एक स्टेट बना सकते। ये सब क्यों पढ़े सर हमें कर बोलेगे, तो हमारा भी स्टेट उसी टाइम में एमर्ज हुआ ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटका स्टेट क्यों, कैसे एमर्ज हुआ, समझ में आ रहा। जहां पे कन्नड़ा बात करते थे, कन्नड़ा जैसे कि समझो बॉम्बे कर्नाटक जो बेलगावी का रीजन है या बीजापुर का रीजन है, इसमें कुछ प्लेसेस बॉम्बे कर्नाटक में आते थे, और यहाँ पे हैदराबाद कर्नाटक है, मद्रास के थोड़े प्लेसेस, और कोडगु के थोड़े प्लेसेस। कोडगु तो उस टाइम में इंडिपेंडेंट प्रोविंस हुआ करता था। तो यहाँ पे जो कन्नड़ा बात करने वाले हैं, इस बेस पे चंद डिस्ट्रिक्ट्स को कर्नाटका में ऐड करके नवंबर 1 नवंबर 1 1956 को एक विशाल मैसूर स्टेट बनाया गया, एक विशाल मैसूर स्टेट बनाया गया। समझ में आ रहा है नहीं यार। हाँ, तो इस विशाल मैसूर स्टेट को बनाने के बाद में आगे चलकर क्या है, एक डिमांड बढ़ती कि इसको कर्नाटका नाम रखा जाए, जो हिस्टोरिकल है, जो ज्यादा पुराना है, इस नाम को रखने के लिए कहते हैं। तो नवंबर 1 1973 के अंदर, नवंबर 1 1973 के अंदर इसको कर्नाटका बोल के रीनेम किया जाता है। नवंबर 1 को क्यों कर बोलेगा, तो याद रखो ये भी पॉइंट क्लियरली, नवंबर 1 को सब लोगों को पता है, नवंबर 1 हमारा जो स्टेट फेस्टिवल है कन्नड़ा राज्योत्सव, तो इसी को मनाया जाता है। नहीं, क्यों कन्नड़ राज्योत्सव बोलते हैं, कन्नड़ा राज्य उत्सव, राज्य बोले तो रियासत स्टेट, एंड उत्सव बोले तो फेस्टिवल। उस दिन हमारा स्टेट बना हुआ है, और उसी दिन डॉक्टर देवराज अरसू, देवराज अरसू जो थे, जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, हमारे मैसूर स्टेट को कर्नाटका बोल के रीनेम कर दो। क्लियर हुआ पॉइंट। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अभी ये बात नहीं समझ में आई हमें, क्या कर बोलेगा, तो 1956 में जब स्टेट बना, उससे पहले सीएम कौन थे और उसके बाद में सीएम कौन थे, इसको हमें थोड़ा बहुत देखेंगे सीएम्स के बारे में। देखो, हमारा जो स्टेट था वो 1947 में ही आजाद हुआ, जैसा इंडिया आजाद हुआ वो भी आजाद हुआ। तो उस टाइम में पहले हमारे चीफ मिनिस्टर थे, कौन कर बोलेगे, तो के सी रेड्डी। तो के सी रेड्डी इनका पूरा नाम था, कैसमबल्ली चंगलराय रेड्डी। और हमारे जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था जयचामराजेंद्र वड़ियर, जयचामराजेंद्र वड़ियर। ठीक है, ये जयचामराजेंद्र वड़ियर जो थे, इन्हों हमारे पहले गवर्नर थे, और के सी रेड्डी पहले हमारे चीफ मिनिस्टर।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्लियरली याद रखना। अभी नवंबर 1956 को हमारा स्टेट क्या हुआ, यूनिफाई हुआ, एक विशाल मैसूर स्टेट बना। तो उस टाइम में कौन चीफ मिनिस्टर थे? तो उस टाइम में चीफ मिनिस्टर थे एस निजलिंगप्पा। क्या नाम था इनका? एस निजलिंगप्पा। ये नाम याद रखो, एस निजलिंगप्पा। समझ में आ रहा है? ये क्लियरली पॉइंट याद रखो, एस निजलिंगप्पा आफ्टर यूनिफिकेशन या आफ्टर इंटीग्रेशन या आफ्टर हमारे स्टेट बनने के बाद में पहले चीफ मिनिस्टर थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, नेक्स्ट आगे देखो, थोड़ा सीएम्स के बारे में थोड़ा जान लेंगे। क्या कर बोलेगे तो हमारे जो फर्स्ट सीएम थे यूनिफिकेशन के बाद में, अभी जस्ट हम डिस्कस करें, जिनका नाम था एस निजलिंगप्पा। क्या नाम था? एस निजलिंगप्पा। ठीक है, उसके बाद में आते जो लॉन्गेस्ट सर्व्ड सीएम कौन थे हमारे? तो हमारे लॉन्गेस्ट सर्व्ड सीएम थे डी देवराज अरस। कौन थे? देवराज अरस। ये ना सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड तक कौन सीएम बन के रूल करे? बी एस येडियुरप्पा। येडियुरप्पा, समझ में आ रहा? यही बी एस येडियुरप्पा ज्यादा दिन, ज्यादा टाइम, 4 टाइम्स, 4 बार उन्होंने क्या करती, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बन के उतार दी। ये पॉइंट क्लियरली तुम लोग को याद रख दो। कर्नाटका हैज 4 रेवेन्यू डिविजन्स। कर्नाटका के 4 रेवेन्यू डिविजन है, सब लोगों को पता है। एक बेंगलुरु डिवीजन है, एक मैसूरू डिवीजन है, एक बेलगावी डिवीजन है और एक कलबुर्गी। ठीक है, उनके ब्रैकेट में क्या लिखे है? बेंगलुरु डिवीजन में 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, मैसूरू डिवीजन में 8 डिस्ट्रिक्ट्स है, बेलगावी डिवीजन में 7 और कलबुर्गी डिवीजन में 7 है। बेलगावी डिवीजन को कित्तूरू कर्नाटका बोल के नाम फिर से रीनेम किया गया और कलबुर्गी पहले हैदराबाद कर्नाटका बोलते थे, अब उसको क्या करें, हमें कल्याण कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन से डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स भी है। बेलगावी डिवीजन का हेडक्वार्टर बेलगाम है और बेंगलुरु का डिवीजन, जो बेंगलुरु डिवीजन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु अर्बन है और कलबुर्गी वो हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसूर हेडक्वार्टर है। इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक पॉइंट क्लियरली याद रख दे, या नीचे एक पॉइंट दिया देखो, डेफिनेटली ये तुम ना कोई एग्जाम में हो सकते, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 371J। आर्टिकल 371J इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371J स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है हैदराबाद कर्नाटका को। हैदराबाद कर्नाटका ऐसा क्यों सर कर बोले तो हैदराबाद कर्नाटका सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड बचा था, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, वहां पे नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया और हर चीज में, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया। ये सारी चीजों को रिजर्वेशन देके, स्पेशल प्रोविजन देके, स्पेशल वहां पे फाइनेंस करके, ये सारी चीजें उनको करके अपलिफ्ट करने की कोशिश किया जा रहा है हैदराबाद कर्नाटका के अंदर। ये 371G उसी के लिए बताता है, ये क्लियरली याद रखो। ठीक है, अभी तक हम जो जो भी डिस्कस करे हैं उसको कुछ क्वेश्चंस के अंदर देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस के अंदर देख लेके क्या करेंगे, बाद में कर्नाटका को रूल करने वाली डायनेस्टी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और उन्होंने सीरियली उनको लिस्ट आउट करके देखेंगे। आखिर तक वीडियो में बने रहे और आपको वीडियो पसंद आए, एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखो यहाँ पे आफ्टर यूनिफिकेशन नहीं दिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब इधर का उधर और उल्टा का पलटा और पलटा का उल्टा करा, उतना ही पॉइंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आते? एस निजलिंगप्पा। तो केसी रेड्डी क्या आते? कर्नाटका स्टेट या मैसूर स्टेट के पहले सीएम। ठीक है, उसके बाद में देवराज अरसु कौन थे? जब मैसूर स्टेट को कर्नाटका बोल के रिनेम किया तब चीफ मिनिस्टर थे। एस निजलिंगप्पा आफ्टर यूनिफिकेशन थे। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज मैसूरू रिनेम्ड एज कर्नाटका? ऑलरेडी यहां क्लियर है, 1973 के अंदर क्या कर्नाटका रिनेम किया जाते नवंबर 1 को। थर्ड वन, हु रोड द बुक कविराज मार्ग? कविराज मार्ग को किसने लिखा? ये सब लोगों को पता है कविराज मार्ग किसने लिखा, श्री विजय ने। डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, श्री विजय जो अमोघ वर्षन नृपतुंग के दरबार में था, तो वहां का कोई कोर्ट पोएट था जिसने कविराज मार्ग बुक के अंदर किसको एक्सप्लेन किया, कमेंट करें। ठीक है, अभी यहाँ पे बाकी वालों के भी थोड़े बुक्स में तुम बताने की कोशिश करता हूं। इसकी बुक जो केशी राज है, इनकी बुक है शब्दमणि दर्पण।
शब्दमणि दर्पण। तो ये शब्दमणि जो दर्पण है, ये शब्दमणि दर्पण कन्नड़ा की एक ग्रामेटिकल वर्क है और इसके हिसाब से कर्नाटका इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द कन्नड़ा ग्रामर का। इलंगो वडील कौन सी बुक लिखते हैं? शिलापदिगारम, ऑलरेडी जस्ट पढ़े से शिलापदिगारम। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द बुक विच रिटन बाय द तमिल पोएट इलंगो वडिगल। देखो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस रॉन्ग हुए, तो इलंगो वडी अभी जस्ट डिस्कस किया हमें, इलंगो वडिगल कौन सी बुक लिखते हैं? शिलापदिगारम, शिलापदिगारम। ठीक है, नेक्स्ट, फजल अली कमेटी को कब अपॉइंट किया गया? फजल अली कमेटी को अपॉइंट किया गया 1953 के अंदर। ठीक है, 55 में सजेशंस दे दे, 1956 के अंदर कर्नाटका स्टेट बनता है और रिनेम कब होते हैं? दोनों भी रिलेटेड है, उसी लिए बता रहा हूं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट करना ना भूले। अब चलिए दोस्तों, कर्नाटका के जो डायनेस्टी थे उसको क्रोनोलॉजिकली देखेंगे, फर्स्ट डायनेस्टी लेके आखिरी डायनेस्टी तक आएंगे। हमना को फर्स्ट डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, शातवाहनास। कौन से? शातवाहनास। देखो ये यहाँ पे क्या क्या मैं लिखा रहा हूं वो बहुत अच्छी तरह से लिखो। शातवाहनास, तो इनका जो कैपिटल था वो पैठान था, इसे पैठान भी बोलते हैं, प्रतिष्ठान भी बोलते हैं, और इनका पहला कैपिटल था श्रीकाकुलम। कौन सा था? श्रीकाकुलम। इनका पहला कैपिटल श्रीकाकुलम था, बाद में इन्होंने पैठान या प्रतिष्ठान को बनाते, जो महाराष्ट्र में है, मौजूद है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट किंग है कौन? गौतमी पुत्र शातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र शातकर्णी। दूसरी डायनेस्टी आती है इनके बाद में, कौन सा? कदंबा। कदंबा। ठीक है, कदंबा डायनेस्टी। इन्हों कहां के कैपिटल क्या थी इनकी? बनवासी। ठीक है, बनवासी को हमें वनवासी भी बोलते हैं। ठीक है, या तो वैजयंती, वैजयंती, ये एक ही कैपिटल के नेम है, डोंट बी कंफ्यूज। इनका जो फेमस किंग था उनका नाम था काकुत्सवर्मा, जिसने हल्मेडी इंस्क्रिप्शन बनाया, काकुत्सवर्मा। ठीक है, काकुत्सवर्मा, ये बहुत अच्छी तरह से याद रख लो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तरफ किंग्स के नेम, एक तरफ डायनेस्टी का भी नेम दे सकते, फेमस किंग और डायनेस्टी का नेम, इनको अच्छी तरह से याद रख लो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटका को ये बहुत अच्छी तरह से देख लो यहाँ पे, तो ये इमेजिन कर लो कि ये हमारा कर्नाटक है, थोड़ा कोशिश किया हो। ठीक है, अभी शातवाहना जब तक थे पूरी कर्नाटक के ऊपर रूल करते थे। शातवाहना का एंड होने के बाद में ऊपर बाजू कदंबा रन और नीचे बाजू गंगा, ये क्लियर रन। ठीक है, उसके बाद में कदंबा चेंज होते, कदंबा के जगह कौन आते हैं? बादामी चालुक्य। कौन आते? बादामी चालुक्य। और नीचे अभी भी गंगा रथ। बादामी चालुक्य के बाद में कौन आते हैं? राष्ट्रकूटाजाद। ठीक है, राष्ट्रकूटाज अभी अभी रहते हैं, कौन? गंगाज। तो मतलब लॉन्गेस्ट सर्व डायनेस्टी, सबसे ज्यादा कर्नाटका को रूल करने वाली अगर कोई डायनेस्टी है तो वो गंगा डायनेस्टी है। ठीक है, राष्ट्रकूटा। अभी ऊपर कल्याणी चालुक्य रथ है और नीचे अभी भी गंगा रथ है, थोड़ी दिन तक, ज्यादा कल्याणी चालुक्य का हाफ पीरियड गंगा के अंदर चले जाओ। उसके बाद में कल्याणी चालुक्य क्या करते? पूरे कर्नाटक को कैप्चर करने की भी कोशिश कर दे। तो कल्याणी चालुक्य के बाद में पूरे कर्नाटका को रूल करने के लिए कौन आते? वायसड़ा डायनेस्टी आता। ठीक है, वायसड़ा के एंड होने के बाद में भी कर्नाटका क्या होते हैं? फिर दो भी पार्ट में होते, क्या? नॉर्थ पार्ट बहमनी डायनेस्टी के अंदर चले जाते और साउथ पार्ट विजयनगर डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, इस तरह से उसके बाद में वडियास आती, पूरे कर्नाटक को फिर रूल कर दे। ये क्लियरली पॉइंट तुमने को याद रहने बोल को बोला। अभी चलो हमारा जो सफर, थर्ड वन कौन आदि कर बोला था मैं? गंगाज। तो गंगाज जो कहां के थे? तलकाडु। गंगाज का जो कैपिटल था वो कौन सा? तलकाडु। समझ में आ रहा है? अभी इनका फेमस किंग कौन था? कौन था? दुर्विनीता। कौन था? दुर्विनीता। फोर्थ वन बादामी चालुक्य। तो अब बादामी चालुक्य जो थे, बादामी चालुक्य का जो किंग थे, जो प्लेस था उनका नाम ही था बादामी। ठीक है, वो इसे हमें वातापी भी बोलते हैं, बादामी का दूसरा नाम वातापी। क्लियर है? अब इनका फेमस किंग कौन था? इम्मडी पुलकेशी। कौन थे?
इम्मडी पुलकेशी। और ये भी याद रखो, इम्मडी पुलकेशी को पुलकेशी सेकेंड भी कहा जाता है, इम्मडी बोले तो सेकेंड। नेक्स्ट फिफ्थ वन, बादामी चालुक्य के बाद में कौन आते? राष्ट्रकूटा। कौन आते? राष्ट्रकूटा। अब राष्ट्रकूटा का फेमस किंग ऊपर ही मैं एक्सप्लेन किया, कौन? अमोघ, अमोघ वर्ष नृपतुंगा, अमोघ वर्ष नृपतुंगा। ठीक है, अभी इनकी कैपिटल उल्टा बोला मैं, कैपिटल लिख लो मान्यखेट। मान्यखेट का और एक नेम है मलखेड़ा। ठीक है, मलखेड़ा जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सिक्स्थ वन, चालुक्याज ऑफ कल्याण। अब चालुक्याज ऑफ कल्याण, उनका कैपिटल ही था कल्याण, जिसको हमें आज के दिन बसव कल्याण बोलता। और इनका फेमस किंग था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कितना? विक्रमादित्य सिक्स्थ, सॉरी फोर्थ में, विक्रमादित्य सिक्स्थ। सेवंथ वन देखो होयसला। तो अब ये होयसला डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो था कौन सा? द्वार समुद्र। कौन सा समुद्र? द्वार समुद्र। अब ये द्वार समुद्र को हमें आज के दिन क्या पुकारते हैं? हलेबीडु। क्या नाम पुकारते हैं? हलेबीडु। ये याद ना रखो। अब फेमस किंग कौन था द्वार समुद्र का? विष्णुवर्धन। कौन सा वर्धन? विष्णुवर्धन। अब विष्णुवर्धन का और एक नाम क्या था? बिट्टी देवा। ठीक है, बिट्टी देवा। एट्थ वन, एट्थ वन की तरफ हो। होयसला डायनेस्टी के बाद में कौन सा बोला था तुमने को? चलो पहले देखेंगे विजयनगर। ठीक है, अब विजयनगर डायनेस्टी में, विजयनगर, जो विजयनगर डायनेस्टी है इसका जो कैपिटल था वो था हम्पी। कौन सा था? हम्पी। हाँ, उनका पहला कैपिटल आनेगुंदी रहता है, आनेगुंदी, जो कृष्णदेवराय की कब्र भी वहीं पे आनेगुंदी में। हाँ, लेकिन इनका फेमस कैपिटल था हम्पी। अब इनका फेमस किंग कौन था? कृष्णदेवराय। सर क्या बोलते हैं, इनके डायनेस्टी में बहुत सारे लोग आती कर बोले गए, तो याद रखो कृष्णदेवराय पूरे विजयनगर डायनेस्टी का फेमस किंग मानते हैं हम। ठीक है, उनके बाद में अभी संगमा, उसमें अलग अलग डायनेस्टीज आती है, अलग अलग फैमिली आती है। कौन से? पहला संगमा, साळवा, तुलुवा, अरविडु। संगमा डायनेस्टी के हिसाब से देखे तो देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड, जिसे हमें प्रौढ़ देवराय भी बोलते हैं, देवराय सेकंड को, ये दो फेमस थे। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद में अलिया राम राय भी फेमस था अरविडु डायनेस्टी में। तो लेकिन एक ओवरऑल देखेंगे तो कृष्णदेवराय क्या थे? फेमस किंग थे इस डायनेस्टी के। अभी नेक्स्ट आओ, नाइन्थ वन, बहमनी डायनेस्टी। अब ये बहमनी डायनेस्टी में जो कैपिटल था, इनके दो कैपिटल थे। पहले था कलबुर्गी, जिसे एक्चुअली हमें गुलबर्गा बोलना, कलबुर्गी नहीं आना हो तो हिस्ट्री का नाम है नहीं, गुलबर्गा। लेकिन इस गुलबर्गा को उस टाइम में गुलबर्गा नहीं बोलते थे, गुलबर्गा को बोलते थे हसनाबाद। क्यों हसनाबाद आया था तुमने मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनशाह, उसी के नाम पे है हसनाबाद। ठीक है, दूसरी कैपिटल है इनकी बीदर, बाद में इन्होंने ट्रांसफर कर दो। अब इनका जो फेमस किंग था वो था ताजुद्दीन फिरोज शाह। कौन? ताजुद्दीन फिरोज। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह फेमस किंग था, लेकिन इनका फेमस जो मोहम्मद गवान, तो मोहम्मद गवान का एक मदरसा है, वो कहां पे है? कमेंट करें। अभी नेक्स्ट हो टेंथ वन ना, हमें वडेयर्स, हर बार भी एक क्वेश्चन हुआ है इनके ऊपर, आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। वडेयर डायनेस्टी का जो कैपिटल था, उनका कैपिटल पहले हडिनाडु रद। कौन सा? हडिनाडु। उसके बाद में राज वडियर करने वाले क्या करते हैं, उसे श्रीरंगपट्टनम को ट्रांसफर करते हैं। कहां पे? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, उसके बाद में क्या होते हैं? मैसूर को ट्रांसफर होते। ये क्लियर, ये तीन कैपिटल्स इनके याद रखते। अब इनका वडियर डायनेस्टी के फेमस किंग्स में बहुत सारे हैं, लेकिन हमें नालवडी कृष्णराज वडियर, नालवडी का मतलब क्या होता है? फोर है, चार, समझ में आ रहा है? कृष्णराज वडियर, नालवडी कृष्ण राजा। तो नालवडी कृष्णराज वडियर को नालवडी कृष्णराज या तो कृष्णराज वडियर फोर भी बोलता। ठीक है, वडियर डायनेस्टी में फेमस किंग कौन आते हैं? बहुत सारे लोग आए हैं, राज वडियर आद, उसके बाद में चिक्क देवराज वडियर आद, ठीक है, चामराजेंद्र वडियर 10 आते हैं। तो ये फेमस किंग्स है। क्लियर हो पॉइंट है? अभी चलो, इसी वडियर डायनेस्टी में हैदर अली और टीपू सुल्तान भी आओ। ठीक है, अभी इन डायनेस्टी के फाउंडर्स को देखते जाएंगे। देखो, शातवाहना के फाउंडर थे सीमुखा,
छोटे से वीडियो में बहुत सारा एक्सप्लेन करे से देख लो, ठीक है। और कदम्बा का फाउंडर आती है मयूर वर्मा। कौन सा वर्मा? मयूर वर्मा, ठीक है। उसके बाद में गंगा डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो का फाउंडर कमेंट बॉक्स में बता। उसके बाद में आते बादामी चालुक्य का जयसिम्हा। कौन सा? जयसिम्हा, ठीक है। उसके बाद में बादामी चालुक्य होने के बाद में राष्ट्रकूटा। चालुक्य का जो फाउंडर था तैलप्पा सेकेंड। कौन आता? तैलप्पा सेकेंड। होयसला का सड़ा फाउंडर था, फाउंडर बोले तो बानी, जिसका नाम बानी और। विजयनगर एम्पायर का हरिहरा और बुक्कराया। हरिहरा एंड बुक्कराया, या तो हमें हक्का एंड बुक्का भी बोलता है। नेक्स्ट बहमनी डायनेस्टी का अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह, ठीक है। यहाँ पे एक और डायनेस्टी मिस हुई, याद रख लो। बहमनी डायनेस्टी में अलग अलग 5 डायनेस्टीज आते, 5 फैमिलीज आते। बीजापुर के आदिल शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, बीदर के बरीश शाही और बिरार के इमाद शाही। ये पांचों याद रहते, लेकिन फिर भी बीजापुर का एक याद रख लो। बीजापुर के जो आदिल शाह थे उनका कैपिटल बीजापुर ही था, आदिल शाही। और उनके फाउंडर कौन थे? यूसुफ आदिल खान या तो यूसुफ आदिल शाह। और फेमस किंग थे जगत गुरु बादशाह, जिनका टाइटल जगत गुरु बादशाह था। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? एक क्लियर रंदे कॉन्सेप्ट सुनना। उसके बाद में वडिया डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? यदुराया एंड कृष्णराया। कौन थे? यदुराया एंड कृष्णराया। हमारे ये पॉइंट्स तुमको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।